ओम शांति। कोई भी त्योहार जब हमारी लाइफ में आता है, हमारे जीवन में आता है, तो वह एक अलार्म की तरह आता है। यानी कि जितने भी त्योहार साल में आते हैं वो एक टाइम पीरियड के बाद आते हैं, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद आते हैं। होली के बाद कुछ टाइम बाद अब क्या आता है, दिवाली आती है, दिवाली के बाद रक्षाबंधन, इस तरीके से आते रहते हैं त्योहार। तो त्योहार जो आते रहते हैं तो वो त्योहार हमें कुछ ना कुछ बताने आते हैं, हमें जगाने आते हैं। जैसे अलार्म हम लगाते हैं तो सुबह जब अलार्म बजता है तो हम जागते हैं और हमें पता चलता है कि हमें ये काम करना है। ठीक इसी तरीके से कोई त्योहार आता है तो त्योहार हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है, कुछ ना कुछ सीख देने आता है, कुछ ना कुछ नॉलेज देता है। जैसे अलार्म सुबह बजता है तो कुछ टाइम के बाद बजते बजते अगर जागे नहीं तो कुछ टाइम बाद वो खुद ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जो त्योहार हमारे जीवन में आते हैं तो वो कुछ समय के लिए आते हैं और कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं। अगर कोई जाग गया तो वो सीख के ही जाएगा। जागना मतलब क्या? नींद से नहीं, वो अपनी जो अज्ञान की नींद है उससे जागना। तो जब त्योहार कोई आता है तो वो जो कुछ नॉलेज लेके आता है उसको समझ लिया, उस अज्ञान के पर्दे को अपने से हटा लिया और उस त्योहार का जो मेन एसेंस है वो जान लिया, तो समझ जाओ कि वो जो त्योहार था उसमें आप अपने अज्ञान की नींद से जाग गए। हर कोई त्योहार हमें कुछ ना कुछ सीख देता है, कुछ ना कुछ लर्निंग देता है, हमारे जीवन परिवर्तन करने के लिए आता है, उत्साह की स्थिति देता है, फिर हम जगे हुए रहते हैं। जैसे होली में कहते हैं ना, बुरा न मानो होली है। तो इसका मतलब है कि पिछले जो भी हमने मनमुटाव किए हैं या किसी के साथ झगड़ा हुआ है, किसी के साथ अनबन हो रखी है, किसी को हम भूल नहीं सकते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा हमारे साथ कोई बर्ताव किया है, कोई ऐसी घटना हुई है उनकी वजह से, तो हम भूलते नहीं हैं। तो यहाँ पर होली का मतलब होता है कि जो होली को जलाते हैं उसमें सारी चीज़ें जो भी अनबन हुई हैं सारी चीज़ें जला दो और वहीं से होगी एक नई शुरुआत। जब इस तरीके से ज्ञान को अपने अंदर रखेंगे, त्योहारों से कुछ सीखेंगे, तो फिर ये जो अलार्म आते हैं ना, हर टाइम टू टाइम आते रहते हैं, कभी होली, कभी त्योहार, कभी कुछ, तो इनकी ज़रूरत आपको नहीं महसूस होगी। ये आते रहेंगे, अच्छा भी लगेगा, मनाएंगे भी, बट जो अलार्म की ज़रूरत होती है नींद से उठने के लिए वो नहीं होगी। ऑटोमेटिकली आप जागे होंगे, क्योंकि जैसी आदत होगी फिर अलार्म लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर त्योहारों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि त्योहार आएगा तभी चेंज होगा। नहीं, जैसे अलार्म बजेगा तभी उठूंगा, ऐसा होगा ही नहीं। अगर आदत बन गई तो फिर स्वतः ही उठ जाओगे, ऑटोमेटिकली उठ जाओगे। तो हर रोज ही तुम्हारा त्योहार होगा। करते हैं ना, कुछ प्रॉमिस करते हैं कि इस त्योहार में मैं कुछ प्रॉमिस करूंगा, ऐसा नहीं करना, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, या अपनी कुछ बुरी आदतें हैं उनको छोड़ दूंगा। तो क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए ये प्रॉमिस करते हैं, बट कुछ टाइम बाद फिर वापस अपनी पुरानी आदत में आ जाते हैं। फिर एक नया त्योहार आता है अलार्म की तरह कि जागो, फिर कुछ नया डिसाइड करते हैं। तो इस बार करना क्या है? इस बार केवल जागना नहीं है, प्रॉमिस भी करना है। जागना तो पड़ेगा ही, इस अज्ञान की नींद से जागना है। और अपने त्योहारों से उत्साह आता है, यानी कि कोई त्योहार आ रहा है तो उससे हायर एनर्जी, हायर वाइब्रेशन आती हैं। और जब वो हाई वाइब्रेशन हम खुद के अंदर रिसीव करेंगे, खुद के अंदर डालेंगे, तो जो मतलब यदि आत्मा की जो एनर्जी है वो हायर रहेगी, हमेशा हायर वाइब्रेशन में रहेंगे, उत्साह में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, तो लोग, सक्सेस, धन आपकी तरफ
खींचे चले आएंगे। तो होली भी यही उत्साह जगाने के लिए आई है। होली की कहानी तो सुनी होगी आप सभी ने, जिसमें हिरण्यकशिपु, प्रहलाद, होलिका जैसे थे। तो इसमें हिरण्यकशिपु का मतलब था कि सोने से लदा हुआ, यानी कि जिसने सोना पहना हुआ है, और उसको एक वरदान भी था कि उसे कोई नहीं मार सकता, ना कोई जानवर, ना कोई मनुष्य, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन न बाहर, न घर के अंदर न घर के बाहर, कहीं भी उसे मार नहीं सकता था कोई भी। उसे वो वरदान था। हमें भी यही लगता है, ये कलयुगी दुनिया के आराम, चीज़ें, फैसिलिटी, घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ हमारे पास है, और इन्हीं चीज़ों से हमने अपना जीवन भर दिया है, और इसी को ही हम सच मान बैठते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप सोने से लदा हुआ था, सोने से भरा हुआ था, ठीक हमारे पास भी यही चीज़ें हैं, बट ये हमारी एक्चुअल पहचान नहीं है, एक्चुअल सच्चाई नहीं है। जैसे हिरण्यकश्यप के पास शक्ति थी, वरदान था कि उसे कोई नहीं मार सकता था, ऐसे ही हमारे पास भी कुछ शक्तियां हैं, बट वो एक्चुअल नहीं है। जैसे कि जिस रोल में हम हैं उसकी शक्ति, हमारे रिश्तों की शक्ति, जिस भी पोजीशन में हैं, कोई जॉब में है, मैनेजर हैं, कुछ भी हैं, कोई किसी पोजीशन पे है, तो उसकी शक्ति है, संपत्ति की शक्ति है हमारे पास। तो हिरण्यकश्यप के पास भी यही चीजें थी जो आज हमारे पास हैं। यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या यही चीजें हमें खुशी देती हैं, शांति देती हैं, आनंद देती हैं। यदि यही समझते हो तो यह हमारे अंदर का हिरण्यकश्यपु है। और दूसरा था प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब होता है कि प्रभु की औलाद, परमात्मा की औलाद। प्रहलाद परमात्मा की याद में रहता था हर समय, कोई भी काम करते हुए। तो ठीक हम भी परमात्मा के ही बच्चे हैं, भले हमारे अंदर वो अवगुण हैं, बट कहीं ना कहीं प्रहलाद वाले गुण भी हमारे अंदर ही हैं, आत्मा में वो गुण है अंदर। भले इन सब चीजों से घिरे हैं, बट हमारे अंदर प्रभु के समर्पित होने का भी संस्कार है। दोनों संस्कार हमारे अंदर है, हिरण्यकश्यप के भी संस्कार हैं और प्रहलाद के भी संस्कार हैं। और तीसरा रोल आता है इसमें होलिका का। होलिका को घमंड था कि उसे कोई जला नहीं सकता। तो ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर भी अवगुण है, निंदा, बुरा सोचना, बुरा व्यवहार करना। हमें लगता है हम उनको सुधार रहे हैं कि इसी तरह से सीखेंगे ये लोग। यदि हमेशा यही करते रहोगे तो दूसरों को गिराने की, दूसरों को खत्म करने की, उनको पीछे करने की, तो ठीक होलिका की तरह खुद को जलाने के बजाय खुद ही जल जाओगे। तो हमारे ही अंदर 3 संस्कार हैं हिरण्यकश्यपु के, जैसे कि जो हम ये कलयुगी जितनी भी हमने एक्वायर किए हैं, इस कलयुगी शरीर में रहकर, इस शरीर में रहकर उसी को हम सच्चाई मान बैठते हैं, और अपने रिश्ते, पोजीशन, संपत्ति की पावर को ही अपनी पावर समझ रहे हैं, जबकि ये कुछ भी नहीं है। और प्रहलाद यानी कि प्रभु की औलाद, यानी कि हमेशा प्रभु को याद रखने वाला, प्रभु को अपने साथ महसूस करने वाला, हर काम को प्रभु की याद में करने वाला। और तीसरा गुण होता है जो कि आजकल के डेट में है, वह है होलिका, जो कि दूसरों को पीछा छोड़ने, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने, निंदा करने वाला गुण है। तो कहानी हमें यही सिखाती है कि कुछ भी हो जाए, अपने अंदर के प्रहलाद को जगा कर रखो, यानी प्रभु की याद में रहें, खुद को प्रभु की संतान समझो, परमात्मा आपका पिता है। सारा काम, गोल जैसे परिवार, पैसा, संबंध, सब कुछ कमाना है, लेकिन सब करते हुए भी परमात्मा से कनेक्टेड होकर रहना है, कनेक्टेड होकर करना है। जो भी करते हो उसे कंफर्ट मिलेगा, टेम्परेरी खुशी देने वाली चीज़ें हम महसूस करेंगे, बट
ये अल्टीमेट खुशी नहीं दे सकते, कंफर्ट दे सकते हैं लेकिन खुशी नहीं, बल्कि खुशी परमात्मा से कनेक्टेड रहने से मिलती है, जो किसी पैसे से, चीज़ों से या संबंधों से नहीं आती। बस एक संबंध से आती है, वो उस परमात्मा से है जो कि जन्मों जन्मों का संबंध है। परमात्मा का बच्चा प्रभु के गुण, विशेषताएं और उनकी प्रॉपर्टी वाला ही होता है। अगर हम प्रभु के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, तो परमात्मा के जैसे गुण हैं उसी तरीके की विशेषताएं हमारे अंदर भी हैं, उसी तरह के गुण हमारे अंदर भी हैं। तो इस होली पर अपने अंदर के हिरण्यकशिपु व होलिका को खत्म कर प्रहलाद को जगाएं। अभी हम सभी के ऊपर हिरण्यकशिप और होलिका वाले गुण हैं, इनको खत्म कर प्रहलाद के गुणों को जगाना है। होली का मतलब होता है, होली के 3-4 मतलब होते हैं। एक होता है होली, जैसे कि एक होता है HOLI, होली, होली यानी कि पवित्रता, पवित्र। और दूसरा होता है होली, होली मतलब यानी जो बात बीत गई, होली वो बात तो होली भाई, वो तो होली यानी जो बात बीत गई, जो आज तक हमने दूसरों के लिए बुरी बातें गांठें पकड़ी रखी हैं, उनको हम माफ़ नहीं कर सकते, या किसी के प्रति अपने दुश्मनी रखी है अपने मन में, अपने माइंड में, वो बातें इस होली पे सारी जलानी है संपूर्ण तरीके से, कुछ भी एक अंश ना बचे, क्योंकि अंश रहेगा तो अंश से ही वंश बढ़ता है। और तीसरा मतलब होता है होली, यानी कि मैं उसकी होली, किसकी? परमात्मा की, यानी परमात्मा का बन चुकी हूं। एक से सदा कनेक्टेड रहना, उसी परमात्मा से हमेशा कनेक्टेड रहना, हर चीज शेयर उसके साथ करना, चाहे दुख हो, सुख हो, खुशी हो, उल्लास हो, उत्साह की सिचुएशन हो, उसके साथ शेयर करें। उसकी याद, उसकी ज्ञान की बातें, उसका आशीर्वाद, उसी की लगन में मगन रहना। एक होली का मतलब ये है कि मैं उसी की होली, यानी कि उस परमात्मा की होली। जो हमें लग रहा है ना कि ये हमारे संस्कार हैं, वो संस्कार नहीं, वो तो बस एक ऐसे सफेद कपड़े के ऊपर दाग जैसे हैं, और आप अपने सफेदी को भूलकर उन दागों को अपने रियल स्वरूप मान रहे हैं। जैसे कोई सफेद कपड़ा है, आपने पहना है और काफी टाइम हो गया है, बट उसमें कुछ दाग आ गए हैं, और आप उस सफेदी को भूलकर उन जो दाग लगे हैं उस कपड़े पर, उसी को ही अपना ओरिजिनल मान रहे हैं कि मेरा कुर्ता तो यही था, मतलब इसी कलर का था, अब सपोज करो वो काला हो गया, तो उसी को ही मतलब स्वरूप समझ रहे हैं कि इस कुर्ते का कलर तो यही था, और इसी पे ही मतलब बिलीव है कि नहीं यही है, दूसरा कलर हो ही नहीं सकता, कैसी बातें कर रहे हो। तो परमात्मा से कनेक्टेड रहोगे तो वो जो मैल है उस कुर्ते पे लगा हुआ, मैल यानी कि आत्मा पे जो मैल लगा हुआ है ना, जहाँ हम आज की डेट में कहते हैं कि गुस्सा ऑब्वियस है, दुखी होना ऑब्वियस है, टेंशन होना ऑब्वियस है, किसी को धोखा देना ऑब्वियस है, देना ही था, उसको समझाना ही था ऐसे। तो ये सारे क्या हैं? अवगुण के दाग हैं जो आत्मा पे लगे हुए हैं, और इसको ही हम अपनी सच्चाई मान रहे हैं कि आज के जीवन में ऐसा ही ठीक है। तो ये जो दाग हैं जब परमात्मा से कनेक्ट होते हैं ना, तो उससे कनेक्ट होकर ही सारे साफ हो जाते हैं। परमात्मा से योग लगाएंगे, योग का मतलब ही होता है जोड़, एक के साथ दूसरा जुड़ना। तो आत्मा का परमात्मा के साथ जब जोड़ होता है तो क्या होता है, जो अंदर के जो दाग हैं वो सारे धुल जाएंगे, और फिर जो सफेदी है आत्मा की, जो पवित्रता है आत्मा की, वो निखर कर आएगी, और वो जो आत्मा के गुण हैं वो इमर्ज होते जाएंगे, और आत्मा के प्योर डिवाइन संस्कार जाग जाते हैं। जैसे प्रहलाद को भरोसा था उसको कुछ भी नहीं हो सकता, भगवान की याद में था,
तो भले होलिका आग में बैठी थी बट प्रहलाद नहीं जगा, प्रहलाद जला नहीं, लेकिन जो प्रहलाद को जलाने बैठी थी वही जल गई। इसका क्या मतलब है? इसी तरह जैसे हमारे अंदर के कुछ अवगुण हैं, हम जब परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारे अवगुण हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो सारे साफ हो जाते हैं, वो सारे भस्म हो जाते हैं। जैसे होलिका थी, होलिका की गोद में प्रहलाद था, पर प्रहलाद परमात्मा से कनेक्टेड था हर समय हर क्षण, तो होलिका ही जली न कि प्रहलाद। तो ठीक इसी तरीके से जब हम प्रभु की याद में रहते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं, तो हमारे जो अवगुण हैं वो ऑटोमेटिकली सारे जल जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे सारे बुरे संस्कार जल जाते हैं और हम पवित्र बन जाते हैं, जो कि हमारा एक्चुअल स्वरूप है, हमारा यानी कि आत्मा का, ना कि इस बॉडी का। अब बुरे और अच्छे संस्कारों का जो कैसे चेक करना कि कोई अच्छा संस्कार है या बुरा संस्कार है? सिंपल सा है। अगर कोई संस्कार, अगर तुम सोच रहे हो, कोई तुम्हारे मन में आ रहा है, तो उस टाइम तुम कैसा फील कर रहे हो? क्या तुम सोचते टाइम किसी के लिए अगर बुरा सोच रहे हैं तो उस टाइम आप हल्का महसूस कर रहे हैं अंदर से, या भारी भारी सा महसूस कर रहे हैं, या अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं? अगर इस तरीके से कुछ अपोजिट सा फील कर रहे हो ना आप, तो वो सारा बुरा संकल्प है, बुरा संस्कार है। अगर किसी के लिए तुम ऐसा संस्कार क्रिएट कर रहे हो जो तुम्हें हल्का महसूस कर रहा है, हल्का हल्का सा खुशी खुशी सा उत्साह तुम्हारे अंदर भर रहा है, तो वो अच्छा संस्कार है। होली यानी कि HOLI, होली का मतलब होता है पवित्र बनना। अपने बुरे संस्कारों को जलाएं। और जो घर होता है, घर में 4 प्रकार से ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है। धन से, अन्न से, मन से और तन से। इन चारों में ही प्योरिटी होनी चाहिए, तभी हमारा जो भाग्य है सर्वश्रेष्ठ बन पाएगा। आज सभी धन कमाने को ही अपना लक्ष्य बना रहे हैं और इसी के पीछे सब दौड़े चले जा रहे हैं, अपने परिवार को पीछे छोड़ दे रहे हैं, या किसी रिश्तेदारी, सब कुछ पीछे छोड़ दे रहे हैं। कह रहे हैं, सोचते हैं कि पैसा कमा लिया तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। पैसा कमा लिया तो सुख, शांति, खुशी, आनंद, सारी चीजें आ जाएंगी। बट इट डजंट वर्क। पैसे कमाने से ये सारी चीजें नहीं आती हैं। ये सारा कुछ करके देख लिया, बट इट डजंट वर्क। मिली वो चीज नहीं। धन कमाओ, लेकिन उस टाइम सोच क्या रहे हो, उस टाइम का संस्कार क्या है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। भले तुमने धन कमा लिया है, बट जो चीजें, जो खुशी तुम लाना चाह रहे थे अपने परिवार में, जो चीज तुम देखना चाह रहे थे, उस धन कमाने से वो मिली या नहीं? जिस तरीके के संस्कारों को अपने बच्चों में देखना चाह रहे थे, उस तरीके के संस्कार तुम्हें देखने को मिले या नहीं? क्योंकि धन तो कमा लिया, बस उस धन के साथ और क्या कमाया यह नहीं देखा। धन कमाओ, अच्छी बात है, धन कमाना, जितना ज्यादा कमाओ अच्छी बात है, लेकिन उस धन कमाने को ही अपनी प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता ना बनाओ। अपने लिए समय निकालो, परमात्मा से कनेक्ट रहो, तो जैसे मन की स्थिति रहेगी वही रिश्तों में आएगी, परिवार में आएगी, समाज में आएगी, बच्चों के साथ व्यवहार करने में आएगी, ऑफिस में आएगी। जैसे मन अगर टेंशन में रहता है, अगर टेंशन हो रही है, तो परिवार में अगर कोई छोटी सी बात भी हो गई तो भयंकर गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि जैसे मन की स्थिति वैसे फिर बाहर हमारी स्थिति बन जाती है। फिर औरों की भी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, वो भी दुख ही रहते हैं, वो डर रहता है उनको कि कहीं वो नहीं दे दे, चिल्लाए ना हमारे ऊपर। तो अपने लिए समय भी निकालना है। धन कमाओ, अच्छी बात है, बट उसको प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता ना बनाओ। तो अपने लिए टाइम निकालो, अपने मन के लिए, परमात्मा से कनेक्टेड होने के लिए समय निकालो। तो जब मन शांत रहेगा तो सब कुछ शांत रहेगा। वो कहते भी है ना, मन जीते
जग जीते। जग यानी कि अंदर का जग। धन कमाना है, लेकिन कमाते समय किसी को दुख, दर्द, निराशा न हो, ना ही दो। धन घर में दुआओं के साथ आना चाहिए, क्योंकि धन से केवल घर का सामान या चीजें ही खरीद सकते हैं, लेकिन खुशी, रिश्ते, सेहत, आपसी संबंध ये दुआओं से ही आते हैं। क्योंकि दुआएं एनर्जी है, वही घर के अंदर एनर्जी लाएंगी। तो धन कमाते समय अपने व्यवहार को देखें, सबको खुशी दें, खुद भी शांत रहें, संतुष्ट रहें, दूसरों को भी खुशी दें, प्यार दें, सम्मान दें, और इसको अपना पर्सनल रिलेशन बनाएं, अपना इसका निजी संस्कार बनाएं। उनके साथ खुशी से काम करें, उनके साथ खुशी से किया गया काम और उनका वो खुशी फील करना, अच्छा फील करना हमारे लिए दुआएं देता है। धन से पहले दुआएं आती हैं। हमेशा ध्यान रखें कि धन कमाते समय हमसे पहले सामने वाले का फायदा होना चाहिए। अगर हम अपने फायदे के बारे में सोचते हैं तो हम केवल धन कमाते हैं, और यदि हम सामने वाले के फायदे के बारे में पहले सोचते हैं तो हम दुआ कमाते हैं। जो दुआ कमाते हैं वह आगे चलकर अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा धन कमाते हैं, लेकिन उसके लिए प्राथमिकता क्लियर होनी चाहिए। कितनी अच्छी बात बोली है कि जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, वो केवल धन कमाते हैं। लेकिन जो अपने फायदे से पहले दूसरे के फायदे के बारे में सोचता है, सामने वाले के फायदे के बारे में सोचता है, तो वो अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा धन कमाता है। तो यहाँ पर प्राथमिकता क्लियर होनी चाहिए कि सामने वाले का फ़ायदा सबसे पहले हो। कभी बाज़ार में हम जाते हैं ना, कोई फ्रूट्स लेने, तो दुकानदार कभी कहता है कि आज मेरे पास अच्छे फ्रूट्स नहीं है, आप किसी सामने वाले से ले लो। भले उस दिन उसका घाटा हुआ, भले उस दिन उसके घर में खर्चा नहीं हुआ, पैसा नहीं था, लेकिन जब वो जो लोग हैं वो उसके लिए कैसा सोचेंगे, कैसी वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे। उसने भले कुछ कमाए नहीं है, बट उस दिन उसने दुआएं कमाई, और अगले दिन से जो कस्टमर है वो हमेशा उसी की दुकान से खरीदेगा, क्योंकि उसने दुआएं कमाई हैं और एक बॉन्ड क्रिएट किया है, एक भरोसे का। तो जब भी खरीदेंगे वो उसी से खरीदेंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अपना फ़ायदा ही सोचते हैं। पहले वाले ने तो अपना फ़ायदा न सोचकर सामने वाले का फ़ायदा सोचा है कि भले गंदे आज कुछ अच्छे फ्रूट्स नहीं हैं, बट उसने दूसरे का सजेशन दिया कि सामने वाले से ले लीजिए आप। पर कुछ ऐसे होते हैं कि अपना ही फ़ायदा सोचते हैं। भले फ्रूट्स कुछ सड़े हुए हैं, वो नीचे सड़े रखते हैं और अच्छे में ऊपर से अच्छे अच्छे फ्रूट रखते हैं। भले उसने उस दिन कमा लिया, लेकिन जब वो घर जाके देखेंगे तो देखेंगे कि सड़े फ्रूट भी हैं, तो उसके लिए कैसी फीलिंग क्रिएट करेंगे। ये दुआ का अपोजिट होता है, बद्दुआ। तो उसको बद्दुआ देंगे कि कैसा है ये, उसको वो पैसा सूट नहीं करेगा, या बहुत कुछ बोलते हैं उल्टा पुल्टा। तो भले उसने उस दिन कमाया, लेकिन उसने उस दिन बद्दुआ कमाई, तो कभी भी वो उसके दुकान से नहीं खरीदेंगे। अगर कोई उनके साथ और भी जाता है तो उनसे भी कहेंगे कि नहीं, ये अच्छा नहीं देता है, तो हम ऐसे के लिए वो वहाँ से नहीं खरीदेंगे। तो ऐसी एनर्जी अपने घर आने मत देना। जिसे आपका फ़ायदा पहले देखा, उसके लिए कैसे विचार